नमस्कार दोस्तों, कैसे हो सभी। तो दोस्तों, उत्तराखंड में लेटेस्ट न्यूज आई थी। उत्तराखंड में पुरुष होमगार्ड की भर्ती जल्द होने वाली है, जिसमें 300 पोस्ट के लिए वैकेंसी जारी होगी। और ये कब जारी होगी, ये दिसंबर तक आपको दिख सकती है और दिसंबर तक इसका एक नोटिफिकेशन रिलीज हो जाएगा। और इसके लिए 18 से 40 वर्ष के कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। यदि हम एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो 10वीं पास कैंडिडेट्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। पूरी जानकारी जानेंगे इस वीडियो में कि आपको अभी से ही दस्तावेज कौन से तैयार करने हैं और सारी दक्षता परीक्षा में कौन कौन सी एक्टिविटी होती हैं, ठीक है। और मेडिकल परीक्षण में क्या होता है, ट्रेनिंग, सैलरी, जॉब और होमगार्ड बनने के बाद आपको क्या क्या फ़ायदा दिख सकते हैं, अन्य जॉब को अचीव करने में आपको कितनी आसानी होगी, पूरी जानकारी आपको मैं इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो बने रहें एंड तक। तो हाल ही में जुलाई में होमगार्ड विभाग के द्वारा होमगार्ड स्वयंसेवकों के लिए एक संशोधित भर्ती प्रक्रिया के लिए एक ड्राफ्ट बनाया गया और इसी प्रकार से यहाँ पे एक बनाया गया था 26 जुलाई 2023 को। और इसमें बताया गया था कि किस तरह होमगार्ड स्वयंसेवकों या फिर जवानों को किस तरह से नियुक्त किया जाएगा। इसमें सबसे पहले बताया गया है कि जो शैक्षिक अर्हता यानी योग्यता की बात करूँ, यदि हम एजुकेशन क्वालिफिकेशन की, तो हाई स्कूल पास होना चाहिए। स्वयंसेवक यानी अभ्यर्थी जो है 10वीं पास होना अति आवश्यक है। पहले ये 8वीं और 5वीं पास हुआ करता था, परंतु अब एजुकेशनल जो स्टैंडर्ड है उसे बढ़ा दिया गया है। और यदि बात करते हैं एज लिमिट की, तो एज लिमिट इसमें 18 से 40 वर्ष के कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। पिछली बार 45 तक का था, लेकिन इस बार इसमें चेंजेस किया गया है। एक्यूरेट जानकारी इसमें रहेगी। कई सारे यूट्यूब चैनल में आपको गलत जानकारी दी जाती है, तो इसमें आपको मैं सही जानकारी दूंगा। और ये नियमावली बनाई गई है 2023 में जुलाई में, ठीक है। इसमें क्या है कि प्रथम 6 माह की अवधि में चयन होने पर संबंधित वर्ष का 1 जनवरी से तथा द्वितीय 6 माह की अवधि में भर्ती होने पर 1 जुलाई से की जाएगी, ठीक है। यदि तो एज गणना यदि जनवरी से होती है, तो अब आपकी जो एज गणना की जाएगी वो जनवरी से की जाएगी। और 1 जुलाई के बाद होती है, यानी मतलब जून चला जाएगा और 7वां महीना जुलाई है, तो आपकी एज की गणना जुलाई से की जाएगी, ठीक है। जैसे कि अभी भर्ती आएंगी तुम्हारी जनवरी में आएंगी ऐसी भर्ती, तो आपकी एज गणना 1 जनवरी से की जाएंगी, ये याद रखना, ठीक है। उसके बाद देखिए, होम गार्ड्स की भर्ती संबंधित जनपद के संपूर्ण क्षेत्र से की जाएंगी। अधिवास प्रमाण पत्र हेतु नियमानुसार संबंधित जनपद के सक्षम अधिकारी द्वारा प्राधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र मान्य होगा। तो देखिए, यदि उत्तराखंड राज्य के हैं और यदि आप अनुसूचित जाति, जनजाति या फिर ओबीसी के से संबंधित हैं, तो आपको यहाँ पे अधिकतम आयु सीमा 5 वर्ष की छूट दी जाती हैं। यदि आप ऑलरेडी 40 वर्ष के हैं, तो आप 45 वर्ष तक आवेदन कर सकते हैं। उसके बाद यदि आप उत्तराखंड के स्वतंत्रता सेनानी हैं, तो इस बीच आपको फिर से 5 वर्ष की यहाँ पे छूट मिलने वाली है। और यदि हम बात करें जनरल कैटेगरी की, तो उसके लिए 40 वर्ष ही रहने वाली है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं आरक्षण रोस्टर का। जनपद स्तर पर सभी कंपनी प्लाटून का एकीकृत रोस्टर रखा जाएगा। आरक्षण रोस्टर के अनुसार विज्ञप्ति प्रकाशित होगी। तो यहाँ कहा गया है कि जो कंपनी या प्लाटून जो जनपद हैं, जितने भी जनपद हैं, वहाँ पे एक जैसा रोस्टर रहेगा या फिर एकीकृत रहेगा, वाला एक समान रहने वाला है। अभ्यर्थियों की शारीरिक माप तोल जो होगी, उसमें देखिए क्या क्या हो सकता है। पुरुष अभ्यर्थी के लिए अभ्यर्थियों की माप तोल संबंधित समिति द्वारा की जाएगी, ठीक है। इसमें देखिए मानक रखे गए हैं। पुरुष कैंडिडेट्स के लिए ऊंचाई रखी गई है सामान्य, अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति के लिए न्यूनतम है 165 है। और यदि अनुसूचित जनजाति से है तो 157.5 सेंटीमीटर है। और पर्वतीय क्षेत्र के निवासी हैं तो 160 सेंटीमीटर है। पर्वतीय क्षेत्र के लिए पर्वतीय प्रमाण पत्र होना जरूरी है, ठीक है। उसके बाद सीना बिना फुलाई पर 78.8 सेंटीमीटर, 76.3 सेंटीमीटर है अनुसूचित जनजाति के लिए, 76.3 सेंटीमीटर है पर्वतीय क्षेत्र के लिए। उसके बाद फुलाने पर 83.8 सेंटीमीटर होना चाहिए और अनुसूचित जनजाति का 81.3 सेंटीमीटर होना चाहिए। साथ ही बात करें पर्वतीय क्षेत्र के, और 81.13 सेंटीमीटर होना आवश्यक है। सीने में कम से कम 5 सेंटीमीटर का फुलाव होना अति आवश्यक है। महिला अभ्यर्थी के लिए यहाँ पर आप हाइट देख सकते हैं। और महिला अभ्यर्थियों के लिए 145
यानी 45 किलो का यहाँ पे जो है केजी होना अति आवश्यक है वज़न। उसके बाद पर्वतीय क्षेत्र का निर्धारण यहाँ पे किया गया है कि यदि आप देहरादून या फिर संपूर्ण चक्राता तहसील या फिर राजपुर की ऊंचाई से ऊपरी गंगा या फिर यमुना नदियों के मध्य स्थित देहरादून तहसील के उत्तर या पूर्व स्थित मंसूरी पहाड़ी का क्षेत्र, नैनीताल, गढ़वाल, कोटद्वार सहित सब माउंटेन सड़क के ऊपर का क्षेत्र, ये जो क्षेत्र है जैसे कि पिथौरागढ़ है, अल्मोड़ा है, चमोली है, टिहरी है, उत्तरकाशी के संपूर्ण भाग से यदि आप निवास करते हैं तो आपको यहाँ पर पर्वतीय प्रमाण पत्र बनाना होगा और आपको पर्वतीय होने का फ़ायदा मिलेगा। ठीक है, सीधी भर्ती की प्रक्रिया। तो देखिए चयन समिति यहाँ बनाई गई है और इसके द्वारा ये भर्ती कराई जाएगी। ठीक है, उसके बाद देखिए सारी दक्षता परीक्षा में कौन कौन सी यहाँ पे एक्टिविटी होंगी। देखिए दौड़ होगी, दौड़ और चाल जो है 2 किलोमीटर, पिछली बार 5 किलोमीटर की समथिंग थी और इस बार इसका जो है 2 किलोमीटर किया गया है। और पूर्णांक होगा 10 अंक का। यदि आप इसको 6 मिनट में कर देते हैं तो आपको पूरी की पूरी मार्क्स दिए जाते हैं और अधिकतम आपको क्वालिफाइंग मार्क्स रहता है 5 का। उसके बाद क्रिकेट बॉल थ्रो होता है आपका, पूर्णांक 10 का रहता है। और यदि इसमें आप 70 मीटर पार कर जाता है क्रिकेट बॉल थ्रो को तो आपको 10 से 10 मार्क्स दिए जाते हैं। मिनिमम जो है क्वालिफाइंग नेचर में 50 मीटर है, 5 अंक दिए जाएंगे। उसके बाद लंबी कूद पूर्णांक 10 अंक का रहेगा। और यदि इसमें आप 15 फीट फेंक देते हैं तो आपको यहाँ पे 10 में से 10 मार्क्स दिए जाएंगे। 16 फीट फेंकेंगे तो 10 में से 10 अंक दिए जाएंगे आपको। ठीक है, उसके बाद महिला अभ्यर्थियों को बताइए क्या क्या करना है क्योंकि अभी भर्तियाँ चल रही हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पर हम बात करें NCC सर्टिफिकेट की, आपका जो मार्क्स निर्धारण होगा पहले तो फिजिकल से होगा। फिजिकल में फिजिकल का जो मार्क्स होगा 30 मार्क्स का होगा। उसके बाद आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन और डॉक्यूमेंट, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट से 30 अंक निर्धारित है। यहाँ पर आप देख सकते हैं यदि आपके पास NCC B या फिर NSS स्काउट सर्टिफिकेट है तो आपको यहाँ पर 3 अंक मिलेंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए NCC C सर्टिफिकेट है तो आपको 5 अंक मिलेंगे। उसके बाद होमगार्ड के अवैतनिक और वेतनिक सेवानिवृत्त कार्यरत सदस्यों के पुत्र, अविवाहित पुत्री या पत्नी या पति के लिए यहाँ 5 अंक मिलेंगे। उसी प्रकार से उत्तराखंड होमगार्ड्स के उन्हीं वेतनिक अवैतनिक सदस्यों के पुत्र, पुत्री, पत्नी या फिर पति को उपरोक्त निर्धारित अंक इस दिशा में ही प्रदान किए जाएंगे जबकि संबंधित के द्वारा बिना किसी व्यवधान के 10 वर्ष की संतोषजनक सेवा उत्तराखंड होमगार्ड्स विभाग में पूर्ण की गई हो, तब इस स्थिति में यहाँ पर मिलेगा 10 वर्ष उनके कोई भी सदस्य रहना चाहिए तभी उन्हें 5 अंक मिलेंगे। ठीक है, उसके बाद अर्हता की बात करें, शैक्षिक अर्हता की, तो हाई स्कूल पास यदि है कोई अभ्यर्थी तो उसे 8 अंक दिए जाएंगे। यदि इंटरमीडिएट का है तो 9 अंक और यदि स्नातक करा है तो 10 अंक मिलेंगे यहाँ पर। ठीक है, खेल कूद में प्रवीण अभ्यर्थियों के लिए अधिकतम 5 अंक यहाँ पर निर्धारित हैं जो निम्नानुसार दिए गए हैं। जिला या फिर महाविद्यालय स्तर के यदि खिलाड़ी हैं आप, ठीक है, तो आपको यहाँ पर 2 अंक मिलेंगे। और यदि मंडल या फिर विश्वविद्यालय स्तर के खिलाड़ी हैं तो आपको 3 अंक मिलेंगे। और यदि राज्य स्तरीय खिलाड़ी हैं तो आपको 5 में से 5 अंक मिलेंगे। ठीक है, यदि आपके पास वाहन चालक है, वाहन चालक में यदि आप हैवी ड्राइविंग लाइसेंस है तो आपको 5 से 5 अंक मिलेंगे। और साथ ही यदि हल्का वाहन है तो आपको 3 अंक यहाँ पे मिलने वाले हैं। तो परीक्षा फल जो होगा वो सारी दक्षता परीक्षा और संबंधित जो डॉक्यूमेंट है इनके द्वारा आपकी जो है फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी और उसके बाद ही आपको क्या होगा, सिलेक्शन होगा। और समान अंक होने पर ज्येष्ठता के आधार पर सिलेक्शन किया जाएगा। यदि 2 अभ्यर्थियों के समान इक्वल अंक हैं तो इस दशा में जिस व्यक्ति की आयु ज़्यादा होगी उसका सिलेक्शन होगा। जैसे कि मैंने बताया कि सारे दक्षता परीक्षा 30 अंकों की है और उसके बाद जिसमें आपकी जो रनिंग होती है, क्रिकेट बॉल थ्रो होती है और लंबी कूद होती है। उसके बाद शैक्षिक योग्यता जो है 10 अंक का है अधिकतम। उसके बाद NCC NSS स्काउट, NSS है, स्काउट है, 3 अंक मिलेंगे। और NCC C सर्टिफिकेट है तो आपको 5 अंक मिलेंगे। होमगार्ड्स के अवैतनिक और वेतनिक सेवानिवृत्त या फिर कार्यरत सदस्यों के पुत्र या फिर अविवाहित पुत्री या पद से संबंधित रखते हैं तो आपको 5 अंक मिलेंगे। खेल कूद संबंधी 5 अंक है, वाहन चालक 5 अंक है। तो कुल मिला के आपका जो योग हो जाता है 60 का हो जाता है। 60 आपका टोटल पूर्णांक हो जाता है। ठीक है,
उसके बाद जब आप दोनों क्वालिफाई कर लेते हैं, जैसे कि मैंने बताया कि आपकी सारी दक्षता परीक्षा कंप्लीट हो जाती है, सारी मापजोख कंप्लीट हो जाती है और डॉक्यूमेंट संबंधी सारे डॉक्यूमेंट आप कंप्लीट कर लेते हैं और आपका सिलेक्शन हो जाता है, तो उसके बाद आपका स्वास्थ्य परीक्षण कराया जाता है, जिसमें आपका जो आँख का विजन होना चाहिए 6/6 का होना चाहिए, वर्ण अंधता नहीं होनी चाहिए और साथ ही सटा घुटना सपाट पैर आपका होना चाहिए यहाँ पे। ठीक है, यदि आप मेडिकल टेस्ट पार कर जाते हैं तो उसके बाद चरित्र सत्यापन होमगार्ड विभाग के द्वारा कराया जाता है, पुलिस प्रमाणीकरण किया जाता है होमगार्ड कार्यालय के द्वारा। ठीक है, और उसके बाद बताते हैं, उसके बाद यदि आप ये सारे हो जाती हैं एक्टिविटी, तो उसके बाद आपका फाइनली सिलेक्शन हो जाता है। फाइनली सिलेक्शन होने के बाद आपका है ट्रेनिंग कराई जाती है। ट्रेनिंग जो होती है आपकी वो 30 से 45 दिन की होती है और इस दौरान आपको जो सैलरी दी जाती है वो करीबन 400 रुपये पर डे के हिसाब से दी जाती है और इस तरह से आपकी जो सैलरी हो जाती है मंथली वो 12,000 हो जाती है। ठीक है, ट्रेनिंग के दौरान आपको खाना पीना वहीं से मिलता है, परंतु आपसे चार्ज लिए जाते हैं, पैसा और खाना वहीं से बन के आता है। आपको किसी प्रकार के साधन ले जाने की ज़रूरत नहीं होती है। रहन सहन की व्यवस्था होमगार्ड विभाग के द्वारा कराई जाती है। यदि हम बात करें काम जो है यानी जॉब प्रोफाइल यानी जॉब लोकेशन आपकी कहाँ रहेगी, जॉब जो लोकेशन रहेगी वह आपके होम डिस्ट्रिक्ट में ही रहती है। 25 किलोमीटर के दायरे में जिस प्लाटून में आपने आवेदन किया है उसी प्लाटून के 25 किलोमीटर के दायरे में आपका यहाँ पर जॉब का क्या होता है, जॉब लोकेशन होती है। जॉब लोकेशन आपको मिल जाती है। किन्हीं कारणों की वजह से यदि होमगार्ड किन्हीं ज़िलों में कम है तो तब आपकी शिफ्टिंग कराई जा सकती है। अधिकतर 99% चांस जो होता है वो आपके डिस्ट्रिक्ट में ही होता है। ठीक है, तो सैलरी की बात करें यदि हम, तो सैलरी जो इसमें मिलती है वो मिलती है आपको 26,500 रुपये यानी 883 रुपये पर डे के हिसाब से ये मिलती है आपको। ठीक है, तो जॉब अच्छी है। तो फ़ायदा क्या होने वाला है, यदि आप होमगार्ड में लग जाते हैं तो आपको यहाँ पर 3 वर्ष यदि आप होमगार्ड में काम कर लेते हैं तो आपको यहाँ पर 10% का कोटा मिलता है। और यदि आप पुलिस बनने की सोचते हैं तो पुलिस भर्ती में आपको ज़रूर फ़ायदा करेगा। अन्य अभ्यर्थियों के मुकाबले जो फ्रेशर हैं उनके मुकाबले आप पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम इजीली निकाल लोगे, आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलने वाला है। तो ये सारी जानकारी थी होमगार्ड के संबंध में। यदि आप पुरुष अभ्यर्थी हैं और होमगार्ड बनने की सोच रहे हैं तो अभी से अपनी फ़िज़िकल पर फोकस करें। 30 अंकों का फ़िज़िकल ही है। उसके बाद यदि आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, ड्राइविंग लाइसेंस बनाएं। तो ये सारी जानकारी हैं होमगार्ड के संबंध में। आज की वीडियो में इतना ही मिलते हैं अगली वीडियो में।